जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं यूपीएसआई दरोगा मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें हम करने वाले हैं 12 नवंबर 2021 के थर्ड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए थे उन सब का सलूशन करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम में कैसे सलूशन करना होता है, और जिसके लिए हम आपको बेसिक और ट्रिक के साथ हर एक क्वेश्चन का सलूशन करवाने वाले हैं। इसका बेस्ट सलूशन आपको देंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में टाइम कम नहीं पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसे सॉल्व करते हैं। इसमें सॉल्व करना है तो इन क्वेश्चनों को सबसे पहले छोटा ब्रैकेट जो होता है उसे सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है 72 प्लस 66, तो इसको ऐड करेंगे 6 और 2 8 और 7 और 6 13 इंटू 3/4। इधर दिया गया है 20 3/4, तो यहाँ भी 3/4 है, यहाँ भी 3/4 है, तो 3/4 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। 3/4 इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बचेगा 1 1 8, और यहाँ पर एक भाग लगा हुआ है 10/620। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। ए हो जाएगा 10/620 अपॉन में 3 इंटू 118 इंटू 4। तो इसको सॉल्व करेंगे। पहले 3 से इसे डिवाइड कर लेते हैं। 3 इक्कन 3, 3 तिया 9, और 1 बचा 3 15, 1 बचा 3 चौक 12, 0। अब इसमें देखते हैं, हम इसमें डिजिटल सम लगा लेते हैं, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो डिजिटल सम में 9 बनता है, उसे काट दो। 8 1 9, नीचे 1 बचा है, ऊपर 5 और 4 1 9 हो जाएगा। इधर बचा है 3, इधर बचा है 4, तो 3 इंटू 4 बराबर हो जाएगा 12, और 12 का डिजिटल सम होता है 3। तो यहाँ ऑप्शन में देखते हैं किसका डिजिटल सम 3 है। इसका 2 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका 5। तो जिसका 3 है वही राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक किंडल को 1458 में बेचा जाता है और 35% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 810 में बेचा जाता है तो इस पर वास्तविक लाभ और हानि क्या होगी। मतलब जो दिया गया है 1458, वो वैल्यू है 35%। लाभ का मतलब होता है 100 प्लस, तो लाभ हो जाएगा 135%। और जो हमें निकालना है वो है 810 का मान निकालना है। तो इसके लिए हो जाएगा 135 की वैल्यू कितनी है, 1458 इंटू 810। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसे 9 से डिवाइड करते हैं। 9 नेमा 81, ऊपर 90 हुआ, नीचे 9 इक्कन 9, कितना बचा 5 बचा, 9 छाक 54 हो जाएगा, और 9 दूनी 18। फिर इसको 9 से डिवाइड कर लेते हैं। 9 इक्कन 9, ऊपर 10 हो जाएगा, नीचे 9 इक्कन 9 और 9 अठे 72, नीचे 18 हो गया। फिर इसको 9 से डिवाइड कर लेते हैं। 9 दूनी 18, और 9 इक्कन 9, 9 पना 45। इसे 2 से डिवाइड करेंगे, ये 5 बार जाएगा, और 15 पना 75 हो जाएगा। तो 75 100 कितना कम है 25। तो यह 35% ज़्यादा होता है या होता है, और यहाँ हो जाएगा 25%। तो 25% मतलब 25% की हानि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि n5921 11 से विभाज्य है, तो छोटी प्राकृतिक संख्या n का मान निकालना है। तो 11 का रूल इसमें लगेगा। n
5 9 2 1। तो इसमें क्या लगेगा, 11 का रूल, यानी कि जगह पे कितना मान रखा जाए जो 11 से डिवाइड हो जाए। तो इसको ऑप्शन किससे करते हैं, सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए रखते हैं, 6 को रखेंगे, 6 हो जाएगा 5 9 2 1। तो 11 का रूल क्या कहता है, अल्टरनेटिव को ऐड कर लो। 6 और 9 कितना हो जाएगा, 15 और 1 16, 16 और 7, 5 और 2 7। इसे माइनस करोगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 9। तो इसका राइट आंसर यहाँ नहीं होगा, क्योंकि 9 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम देख सकते हैं अगर यहाँ पे 7 रखेंगे तो 7 5 9 2 1, इसे 7 और 9 16, 16 और 1 17, 17, ये 7 हो जाएगा, 5 2 माइनस 7 करेंगे तो कितना बचेगा 10। ए भी नहीं होगा डिवाइड, तो इसे 8 रखते हैं, 8 5 9 2 1, इसे रखते हैं 9 और 8 17, 17 और 1 18, यहाँ 18 बन रहा है, यहाँ 7 बनेगा तो कितना बचेगा 11, जो 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो इसी प्रकार के ऑप्शन से चेक करके हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक पाइप है जो एक टैंक को 771 मिनट में भर सकता है, और पाइप बी है उसी टैंक को 1542 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टैंक को भरने में कितना मिनट लगेगा। इन क्वेश्चन को एलसीएम से करते हैं। ए जो है वो कितने मिनट में भरेगा, 771, और बी जो है वो कितने मिनट में भरेगा, 1542। आप देखोगे कि 771 का दोगुना 1542 है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 1542। तो ये एक बार, ये दो बार और ये एक बार, तो दोनों मिलकर कितना होगा, तो दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी 3। तो 1542 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 53, 15 3 1 3 3 चौको 12, 514। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 136 किलोमीटर हावर की गति से चलने वाली ट्रेन उससे आधी लंबाई वाली एक अन्य ट्रेन है जो विपरीत दिशा में 44 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है को 6 सेकंड में पूरी तरह पार करती है। तो पहले इतना सॉल्व कर लेते हैं। 136, एक इधर जा रही है ट्रेन, एक इधर जा रही है, इसके आधी है तो लंबाई क्या हो जाएगी, एक यल हो जाएगी और एक हो जाएगी 1/यल, बराबर कितना हो जाएगा 136 और 100 और 44, 36 और 44 कितना हो जाएगा 180। 1 किलोमीटर में दिया गया है और हमें टाइम कितने में दिया गया है, सेकंड में। तो इसमें हो जाएगा 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 6। तो इसको काटेंगे हम, ये 18 10 बार चला जाएगा और 6 पंचे 30, ये हो जाएगा 300 हो जाएगा। और इधर सॉल्व करते हैं, इधर हो जाएगा यल 2l + 1 3l/2 बराबर 300। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 100, इसे काटेंगे तो 2 की गुणा इसमें होगी तो यल का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 200। जो लंबाई जो ट्रेन की वो निकली है वो हो जाएगी 200। अब आगे पढ़ते हैं। यदि एक प्लेट या 45 सेकेंड में एक रेलवे प्लेटफार्म से गुजरती है तो प्लेटफार्म की लंबाई पूछ रहा है। तो प्लेटफार्म की लंबाई कैसे निकलेगी, ट्रेन की लंबाई कितनी दी गई है 200 प्लस प्लेटफार्म की लंबाई निकालनी है, बराबर कितना हो जाएगा, इसकी चाल कितनी है, अब पहली वाली ट्रेन की बात कर रहा है, इसकी चाल दी गई है 136 बराबर
136 इंटू, इसे भी हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, 5/18 गुणे कितने मिनट में, सेकेंड में कर दिए, 45 सेकेंड में, 45। इसे 9 से डिवाइड करेंगे, 9 दूनी 18, 9 पना 45, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 इक्कन 2 और 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 68। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हो जाएगा, पहले 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका दुगना कितना हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, 0 4 और 5 छक 30, 34 इंटू 5। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1700 माइनस, अब जो माइनस 200 है जो इधर आएगा वो माइनस का 200 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा P बराबर, इधर बचेगा 1500। तो यही इसका राइट आंसर होगा 1500, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है और पाई का मान इतना दिया गया है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है, TSA बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई का मान कितना बताया गया है, 3.14 इंटू आर का मान है 24, तो 24 इंटू 24। तो इसे सॉल्व करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, तो इसमें भी हम डिजिटल सम का प्रयोग करते हैं। एक कितना है 4, एक कितना हो जाएगा 4 और 4 8, या कितना हो जाएगा 6, इसका डिजिटल सम 6, और ये तो 4 है ही, तो इधर हो जाएगा 36, इधर हो जाएगा 4 8 चकु 32 इंटू, इसका डिजिटल सम बनेगा 9, 0 हो जाएगा, तो इसका बनेगा 5। डिजिटल सम ऑप्शन में देखते हैं किस में है, 9 ख़त्म हो गया, 5 4 9, 7 और 2 9 ख़त्म हो गया, यहाँ पे 2 बचा है, 6 और 6 12, 12 का हो जाएगा 3। 7 2 9 ख़त्म हो जाएगा, 5 4 9 ख़त्म हो जाएगा, 6 3 9 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर 0 बचा है। यहाँ पे देख लेते हैं, 5 4 9 और 7 और 2 9, 3 बचा, 6 3 9, 5 बचा है, तो इसका डिजिटल सम 5 है और हमारा क्वेश्चन का भी डिजिटल सम 5 ही आया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 3 दोस्त हैं ABC ने 12, 5 और 10 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश किया है। 6 महीने बाद C ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। एक वर्ष के लिए ब्याज जो है वो कुल लाभ कितना है, 1,47,000 रुपये। तो C द्वारा अर्जित लाभ कितना होगा, तो A B और C इन्होंने कितना किया है, 12, 5, 10 के अनुपात में इन्वेस्टमेंट किया है। तो इसने क्या किया है, 12 महीने के लिए लगाया है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, B C। इसने 12 इंटू 12 महीने के लिए लगाया है, इसने 5 इंटू 12 महीने के लिए लगाया। और C ने क्या किया है, C ने जो 10 लगाया है वो 6 महीने के लिए लगाया है, क्योंकि इसने 6 महीने बाद C ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। तो यहाँ पे बचा 5 इंटू 6 महीने, तो इसका हो जाएगा 144, B का हो जाएगा 60, C का हो जाएगा 60 और 30 90,
इसे 2 से डिवाइड कर लेंगे हम। यहाँ पर हो जाएगा 45, यहाँ पर हो जाएगा 30, यहाँ पर हो जाएगा 7 और 2 72। अब इसको ऐड करते हैं। ऐड करने में कितना आएगा, 5 और 2 7, 4 3 7 7 14, 147। 147 जो ब्याज आया है वो किसका मान है, 1,47,000। 1,47,000। तो 1 से 1 डिवाइड हो जाएगा और मान किसका निकालना है, 15 का। 15 का, इसमें 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो हो जाएगा 45 का मान निकालना है। तो 45 का मान 45,000। तो 45,000 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसे सॉल्व करना है। इसमें जहाँ जहाँ पे स्टार बना है वहाँ पे चिन्ह रखने हैं और हमें बराबर मान निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें हर एक ऑप्शन को चेक करना होता है कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसका ऐसे ही बता देते हैं आपको। तो हो जाएगा 3 30 2 4 और बराबर में रखना है 9 4 6। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि यहाँ पे इंटू रखेंगे, प्लस रखेंगे, यहाँ पे इंटू और माइनस, क्योंकि 13 दूनी 26 और 4 कितना हो जाएगा 30 और यहाँ पे हो जाएगा 9 चौक 36 माइनस 6 30। तो इसका यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9। एक वस्तु को जब 21,056 के मूल्य पर बेचा जाता है तब इस वस्तु को 10,528 में बेचकर होने वाली हानि की तुलना में 24% अधिक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो सीपी हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, कितना अधिक में बेचा जाता है, 21,056 में, और इधर 10,528। तो ए वैल्यू हो जाएगी इसकी, अगर यहाँ पे एक्स मानेंगे तो ए अधिक हो जाता है, मतलब लाभ दिया गया है, अधिक लाभ प्राप्त होता है। लाभ का मतलब होता है 100 प्लस। तो ए हो जाएगा 124, 1.24। तो इसको ऐड करेंगे तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्स बराबर जो हो जाएगा वो इसका आधा होगा, माइनस करके वो इसका आधा 10,528 अपॉन 224 इंटू 100। तो इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने पर आ जाएगा 4,700। तो 4,700 में इसे प्लस करना है। अगर इधर से करोगे तो 4,700 में इसे प्लस कर दो, इधर से करोगे तो 4,700 इसे माइनस कर देंगे तो हमारा सेपी निकल आएगा। तो 4,700 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 8 2 7 और 5 12 के 2, यहाँ पर 1 हो जाएगा तो 5 और 1 15,228। तो 15,228 ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है जीपी का गुणोत्तर श्रेणी। इसमें दिया गया है कि यदि पहला पद 216 है और सार्व अनुपात 5/6 है तो गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद निकालना है। तो चौथा पद निकालने के लिए पहला पद कितना दिया गया है, 216। तो इसकी एक ट्रिक होती है, जितने भी पद चौथा पद पूछा गया है तो 3 पद जो सार्व अनुपात है उसे 3 बार लिख लेते हैं। 5/6 3 बार लिखते हैं या 3 का होल क्यूब कर देते हैं। तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125। 5 का क्यूब हो जाएगा 125। नीचे 6 का क्यूब हो जाएगा 216 और इंटू में 216 दिया ही गया है पहला पद,
तो 216 कैंसिल हो जाएगा, तो 125 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, इसमें दिया गया है 2332। यहाँ पे 2332 नहीं है, 23 की पावर 32 है। 23 की पावर 32 को 529 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? 23 की पावर 32, तो जो 529 है, 529 क्या होता है? 23 का वर्ग होता है 529। तो 23 की पावर 2 और इधर हो जाएगा 32, 16 पावर 2, तो ये हो जाएगा 529 की पावर 16 और इसे विभाजित करेंगे किससे? 529 से, तो ये तो पूरा चला जाएगा, तो इसका मतलब रिमाइंडर जो 0 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी जिसका पहला पद और तीसरा पद क्रमशः कितना है? 160 और 170 है। इसके पहले 157 पदों का योगफल निकालना है। तो इसका योगफल का फार्मूला क्या होता है? SN बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू डी। तो इसमें रख सकते हैं हम डी का मान कैसे निकालते हैं? पहला पद प्लस 2D बराबर 170। 170 क्या है? तीसरा पद। तो ए पहला पद 160 है, तो 2D हो जाएगा बराबर 10, तो डी का मान हो जाएगा 5। डी का मान कितना हो जाएगा? 5। तो N/2, N कितने आए? 157 अपान 2A हो जाएगा 320 प्लस जे हो जाएगा 156 इंटू डी का मान 5। तो इसे सॉल्व करेंगे हम, हो जाएगा 157 अपान 2 इंटू 320 प्लस 780। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 157 अपान 2 157 अपान 2 गुणे हो जाएगा 1100। 1100 इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 550। 550 में क्या आ रहा है? 11। तो हम इसमें 11 का मल्टीपल ढूंढ लेंगे। 11 का मल्टीपल कौन सा है? तो 8 3 11 0 कितना हो जाएगा? 11। 6 5 6 और 5 11, तो यही एक 11 का मल्टीपल है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं। 8 3 11 और 5 और 3 8, यह 11 का मल्टीपल नहीं होगा। तो वैसे ये भी नहीं होगा। 5 4 9 होगा, यहाँ पे 5 5 10 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक पंसारी द्वारा क्रमशः 75 रुपये और 100 रुपये प्रति किलो वाली 2 दालों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि 86.5 प्रति किलो का मिश्रण प्राप्त हो सके?
तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए एलिगेशन का प्रयोग करते हैं। तो कितना दिया गया है 75 और 100, कितना प्राप्त करना है 86.5। तो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3.5 और 86.5 में से 75 माइनस करेंगे तो बचेगा 11.5। दशमलव से दशमलव ख़त्म हो जाएगा, तो इसे 5 से डिवाइड करेंगे, ये 27 हो जाएगा और ये 23। तो यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, घनाभ के आकार वाले एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20, 25 और 30 की वृद्धि की जाती है। घनाभ के आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम ऐसे करते हैं, ए बी वाला रूल लगाते हैं, ए प्लस बी प्लस ए बी ए इंटू बी अपॉन 100, ये नियम लगाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, 20 और 25 का पहले लगाते हैं, 20 प्लस 25 प्लस 20 इंटू 25 अपॉन 100। तो 25 चक्कू 100 और 4 पंचे 20, तो इधर हो जाएगा 45 प्लस 5 कितना 50 हो जाएगा। अब 50 को हम लगाते हैं 30 के साथ, तो 50 प्लस 30 इंटू 50 इंटू 30 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो जाएंगे, 5 तियाँ 15 इधर बचेगा और इधर हो जाएगा 80। 80 प्लस 15 कितना हो जाएगा 95। तो 95 प्लस का आया है, इसका मतलब है 95% की वृद्धि। तो 95% की वृद्धि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि 55, 60 और 65 छात्रों की 3 कक्षाओं के औसत अंक क्रमशः 55, 60 और 65 हैं, तो सभी छात्रों के औसत अंक ज्ञात कीजिए। तो कितना दिया गया है 55, 60 और 65। इसको हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, 11 और 15 नहीं 13, बताएं बहुत, 12 और 13। एवरेज कितना दिया गया है, एवरेज दिया गया है 55, 60 और 65। 55, 60 और 65। तो एवरेज हम किसी एक नंबर को मान लेते हैं, इसमें से 60 को हम एवरेज मान लेते हैं। 60 से कितना कम है 5 कम है, और या 60 से कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है। कितने पे ज़्यादा है, या 13 पे ज़्यादा है और या 11 पे ज़्यादा है। तो हो जाएगा 11 पचे 55 माइनस का या हो जाएगा 13 पचे 65 प्लस का। तो इधर ये कितना हो जाएगा प्लस का 10 बटे ए, इनको ऐड करेंगे 11, 12, 13 को, कितना हो जाएगा 36। तो 10 बटे 36 प्लस 60, मतलब जो भी आएगा वो 60 से थोड़ा ही ज़्यादा ऑप्शन आएगा। तो 60 से थोड़ा ज़्यादा ये तो हो नहीं सकता, 62 2 ज़्यादा है और ये 66 6 ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा 60.277। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 16, ए रुपये 26,200 का एक हिस्सा यक्स को 10% साधारण ब्याज पर उधार देता है, शेष बाई को 5% साधारण ब्याज पर उधार देता है।
और 4 वर्षों के बाद उसे कुल ब्याज मिलता है 34,060 की राशि प्राप्त होती है। राशि मतलब अमाउंट। तो फिर बाई को कितनी राशि उधार दी गई है? तो इसमें देखते हैं हम 26,200 से 34,060 हो गया। तो इसका ब्याज कितना मिलेगा, इसको इसे माइनस कर देते हैं। तो ब्याज मिल जाएगा इसको 19,000। इसे इसके माइनस करेंगे तो हो जाएगा 7,860। ये इसका ब्याज हो गया, जो कि 1 साल का ब्याज हो गया। कितने का? 1 साल का। 1 साल का ब्याज हो गया। तो 1 साल में 4 वर्षों बाद उसे मिलता है। तो इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 साल का निकल आएगा। 4 से डिवाइड करने पर आ जाएगा 1965। 1965 1965 1 साल का ब्याज हो गया। तो बाई राशि कितनी दी गई थी? 26,200 इंटू 5/100 इधर हो जाएगा। तो ए हो जाएगा एक्स का हिस्सा। इसे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 1310। और जो कि ये ब्याज हमारा निकला था, इसको माइनस करेंगे इसमें से तो हो जाएगा 655। 655। तब एक्स की राशि निकालेंगे हम। एक्स की राशि निकालने के लिए 655 अपान 5% इंटू 100। तो इसे सॉल्व करेंगे हो जाएगा 131 2 जीरो। और इसमें से माइनस कर देंगे हम 26,200। तो ये जो निकलेगा वो हो जाएगा बाई की राशि। इसे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1310। तो यही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए 13,100। अगला क्वेश्चन दिया गया है। वह क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है। वह उच्चतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 48, 72, 96 और 120 की लंबाइयों को पूरी तरह मापने के लिए किया जाता है। तो इसमें निकालना है हमें HCF जो कि पूरी की पूरी तरह काट सके इन नंबरों को। तो ऑप्शन में देख लीजिए, तो 26 तो होगा नहीं, ना तो 25 होगा। 25 96 72 को नहीं डिवाइड कर पाएगा 120। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 24। अगला क्वेश्चन नंबर 18। किसी संख्या को 5/6 भाग किया जाता है 675 है। उस संख्या का 9/20 ज्ञात करना है। मतलब किसी संख्या का 5/6 भाग आए 675, तो उस संख्या का 9/20 भाग ज्ञात करना है। सुनने के तो ये हो जाएगा 675
675 इंटू 6/5 और निकालना किसका है 9/20 का, 9/20 का। तो इसे डिवाइड करेंगे हम, इसे डिवाइड करते हैं तो ऊपर 9 आया है, नीचे 5 है, तो ऊपर जो 9 है तो 9 का मल्टीपल आएगा। 9 तो ना तो 5 से कटेगा ना 20 से, तो इसका मतलब है 9 का मल्टीपल आएगा। इसमें से 9 का मल्टीपल ढूंढ लेते हैं। 6 3 9, 3 3 6, ये नहीं होगा। 6 3 9, 5 5 10, ये नहीं होगा। 6 3 9, 5 4 9, तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, एक स्मार्ट टीवी इतने रुपए में ख़रीदा गया, इसके मूल्य में 15% की वृद्धि अंकित की गई, इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचा गया। तो इसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? टीवी का मूल्य कितना दिया गया है? इतना। इसमें क्या किया गया? 15% की वृद्धि अंकित की गई है और अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई है। तो इसमें हो जाएगा, वही नियम लगाते हैं ए बी वाला। तो वृद्धि कितनी दी गई है? 15%, तो +15, और छूट कितनी दी गई है? 10% की, -10 इंटू 15 -10 हो जाएगा। -15 इंटू 10 अपॉन 100। तो इसे 0 से पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना? 5 -1.5। तो इसे सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 2.5। 2.5 प्लस का आया है तो 2.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि लाभ प्रतिशत होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण को चिन्ह को प्रतिस्थापित कीजिए, इनको निकालना है हमें। ऐसे क्वेश्चन में देख लीजिए, बराबर लिखा है तो बराबर 50 लाना है, इन सबको ऐड करो, या इसमें जितने भी चिन्ह दिए गए हैं इनको रखना है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके बताएंगे। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, अशोक ने अपने दोनों बेटे के लिए 4,83,48,300 की वसीयत छोड़ी, जिनकी आयु 16 और 17 वर्ष है। तो 19 वर्ष पूर्ण होने पर 10% चक्रवर्ती ब्याज पर उन्हें बराबर राशि मिलनी चाहिए। तो छोटे बेटे का वर्तमान हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो कितनी राशि है? 48,300, जिनकी आयु एक की 16 है और एक की 17 है। तो 16 की 19 वर्ष तक आएगा तो कितना हो जाएगा? 16 3 साल का, और ये 17 वाला है जो आएगा इसे 2 साल का। कितने % दिया गया है? 10% चक्रवर्ती ब्याज। तो 10% हो जाएगा 1/10, 1/10। तो यह हो जाएगा 10 से 11। तो 16 वाले के लिए कितना हो जाएगा? छोटे बेटे के लिए 3 साल होगा, तो इसका क्यूब, 10 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1000। 11 का क्यूब हो जाएगा 1331। और बड़े बेटे के लिए 2 साल का होगा, तो 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, तो ए हो जाएगा 100, इधर हो जाएगा 121। और राशि कितने मिलनी है? बराबर बराबर राशि मिलनी है। तो यहाँ पे 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 1100, इधर हो जाएगा 1331। अब राशि इनकी जो है वो बराबर बराबर हो गई है।
तो प्रिंसिपल जो है वो हो जाएगा 1000 1100। तो 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पे कितना है, एक ज़्यादा है, इधर हो जाएगा 10 और 11, इनको ऐड करने पर कितना आएगा, 21 आएगा। तो 21 का मान कितना दिया गया है, 48,300। तो 21 का मान दिया गया है 48,300, 48,300। और निकालना किसका है, हमें निकालना है 10 का, छोटे बेटे का निकालना है हिस्सा, तो 10 का। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 23,000। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन DI के चालू हो गए। इसमें दिया गया है 2020 में E की बिक्री 2019 में C की बिक्री से कितने परसेंट अधिक है। तो 2020 रेड वाला है, E की बिक्री दिया गया है कितना, 65 2020 में। और 2019 में सी की बिक्री, 2019 में सी की 2019 में सी की बिक्री कितनी दी गई है, 45। तो कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, किस पे ज़्यादा है, 45 पर, इंटू 100। इसे डिवाइड करेंगे तो हो जाए, तो इसे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौक 20, 5 ने 45। तो 1/9 किसके बराबर होता है, 1/9 होता है 11 सही 1/9% के। तो यहाँ पे 4 ज़्यादा दिया गया है, तो इधर हो जाएगा 44 सही 44 सही 4/9। तो 44.44%। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन है 2020 में बी की बिक्री, 2020 में बी की बिक्री 30 तथा 2019 में ई की बिक्री का अनुपात। 2020 में बी की बिक्री कितनी दी गई है, इधर देखते हैं। 2020 में बी की बिक्री 30 है और 2019 में ई की बिक्री, 2019 में ई की बिक्री, 2019 में ई की बिक्री 60। इनका अनुपात निकालना है, तो अनुपात हो जाएगा 1:2। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन बोल रहा है सेक्टर पी में महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सेक्टर पी में टोटल कितने हैं, 800। इसमें महिलाएं कितनी दी गई, मेल दिए गए हैं 3 और फीमेल महिलाएं हैं 5। तो टोटल यहाँ कितने हो जाएंगे, 8। महिलाएं कितनी दी गई हैं, 5 इंटू 800, तो हो जाएगा 500। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सेक्टर टी में पुरुषों की संख्या तथा सेक्टर आर में महिलाओं की संख्या के बीच अनुपात। इसमें दिया गया है 1250 सेक्टर टी में, और सेक्टर आर में दिया गया है 1000। तो हो जाएगा 1250 इंटू टोटल कितना हो जाएगा, 17/25 अनुपात इसमें कितना दिया गया है, 1000 इंटू इसमें 7 दी गई हैं, टोटल कितनी है 10। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, इसे सॉल्व करने पर आ जाएगा 17:14। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
26 जो कि लास्ट है, सेक्टर क्यू से पुरुषों और सेक्टर एस से महिलाओं की कुल संख्या ज्ञात करना है। सेक्टर क्यू में कितने दिए गए हैं 850 और सेक्टर एस में कितने दिए गए हैं 900। इसमें पुरुषों और महिलाओं की कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो सेक्टर क्यू में मेल कितने दिए गए हैं, टोटल हो जाएंगे सेक्टर क्यू में 11 बटे हो जाएगा 17 इंटू सेक्टर क्यू 850। तो एज में हो जाएंगे मेल 17×85, तो इधर हो जाएगा 550। अब सेक्टर एस में महिलाएं निकालते हैं। सेक्टर एस में महिलाओं की संख्या एस में दिया गया है 5 4 9, 9/5 इंटू 900, ये हो जाएगा कितना 500। तो टोटल कितने हो जाएंगे 1150। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो ये था आज का लास्ट आंसर क्वेश्चन। तो इस तरह से हमने सॉल्व किए हैं। पिछले वीडियो में हमने किए थे 12 नवंबर 2021 के सेकेंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन कराए थे वो पिछले वीडियो में कराए थे। तो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। तो इसी प्रकार के हम आगे के भी क्वेश्चन कराने वाले हैं।